नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग, पीएनजी पीजी कॉलेज, रामनगर, नैनीताल। भारतीय राजनीति चिंतन के आधार में आज हम राजा राम मोहन रॉय के विषय में अध्ययन करेंगे। राजा राम मोहन रॉय को एक समाज सुधारक के रूप में देखा जाता है और इनके जो समाज सुधार से संबंधित विचार हैं हम धार्मिक और सामाजिक कार्यों में देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय नई जागृति की बेला के सूर्य एवं नवीन युग के अग्रदूत थे। सुभाष चंद्र बोस ने इनके विषय में कहा, जिस प्रकार एक सूर्य हमें रोशनी दिखाता है, सही राह दिखाता है, सूर्य की रोशनी में सही और गलत की पहचान हम आसानी से कर पाते हैं, उसी तरीके से राजा राम मोहन रॉय ने भी समाज को वास्तविक ज्ञान या वास्तविक मानवीय दृष्टिकोण प्रदान करने का प्रयास किया। इन्हें आधुनिक भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है। इनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले में हुआ। 1816 में वेदांत सार नामक पुस्तक लिखी और 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना का जो मुख्य ध्येय था वो यही था कि उन्होंने जो वेद, पुराण, उपनिषद आदि का अध्ययन किया था उससे वे लोगों को अवगत करा सके और समाज में व्याप्त बुराइयों से उनको दूर रख सके। इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, जातिवाद का विरोध किया क्योंकि लोग इसके अधीन होकर कई सामाजिक बुराइयों को जन्म दे चुके थे और लोगों के बीच में छोटा और बड़ा की भावना बहुत हो चुकी थी और तत्कालीन समाज में जो उच्च वर्ग था वो अपने से निम्न वर्ग का शोषण करने लग चुका था। राजा राम मोहन रॉय के सामाजिक विचार, मूर्ति पूजा का विरोध। लोग अंधी श्रद्धा को समर्पित थे, इसलिए इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि एक मूर्ति को ईश्वर का रूप मानकर लोग उसकी पूजा करते हैं और कई सामाजिक बुराइयों को जन्म दे देते हैं। उसके बजाय उन्हें मानव मात्र की सेवा करनी चाहिए और यही वास्तविक पूजा है। उन्होंने उपनिषदों के सार से लोगों को अवगत कराया। जातिगत संकीर्णता का विरोध। राजा राम मोहन रॉय का कहना था कि आर्यों ने कर्म के आधार पर समाज का जातिगत विभाजन किया था, परंतु कालांतर में जन्म के आधार पर वर्गों का विभाजन होने लगा। उनका मानना था कि मनुष्य जन्म से नहीं अपितु कर्म से छोटा या बड़ा होता है। जो आर्यों का समय था उस समय ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण नहीं बल्कि जो बुद्धि बल पर अधिक तीव्र होगा वही ब्राह्मण कहलाता था। लेकिन समाज ने इसकी एक दूषित परंपरा उत्पन्न कर दी और अपने कुल या जन्म के आधार पर वर्गों का विभाजन हो गया और यही सामाजिक कुरीति का मुख्य आधार बन गया। परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध। प्राय सभी समाजों में जो कोई कार्य एक समय में किसी विशेष परिस्थिति में हो जाता है, लोग उसका अनुकरण करने लगते हैं, चाहे वह कार्य अच्छा हो या बुरा। राजा राम मोहन रॉय ने कहा कि बिना विवेक शक्ति का प्रयोग किए हमें इस तरीके का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। नारी उत्थान के समर्थक। सभी धर्मों का या सभी अच्छे धर्मों का सार यही कहता है कि स्त्री एवं पुरुषों को समाज में समांतर दर्जा दिया जाना चाहिए। इन्होंने देखा जो हमारा आर्य युग था या जो वैदिक युग था उस समय महिलाओं को पुरुषों के समान ही दर्जा दिया गया, लेकिन धीरे धीरे कुछ विकृतियां समाज में उत्पन्न होगी और पुरुष प्रधान समाज की ओर समाज अग्रसर होने लगा और आपके मुगल काल तक आते आते यह जो स्त्रियों की दशा थी ये बहुत ज़्यादा विकृत हो चुकी थी। राजा राम मोहन रॉय के समय में सती प्रथा एवं प्रथा प्रथा दो सामाजिक कुरीतियां थी और जो महिलाओं के खिलाफ थी। इनके घोर विरोध इन्होंने किया और आंदोलन इन्होंने किया। हमारी जो देश काल परिस्थिति के अनुसार हमारे विचार, हमारे व्यक्तित्व परिवर्तन होते रहता है। तो इन्होंने देखा कि जब इनके बड़े भाई की शादी हुई और फिर उनकी मृत्यु हुई तो उनकी बीवी को जबरन सती किया गया, जबकि उनकी बीवी सती होने की बिल्कुल समर्थन में नहीं थी, जबरन उन्हें सती कर दिया गया। तो इसका प्रभाव इनके विचारों में पड़ा। राजा राम मोहन रॉय के राजनीतिक विचार। राजा राम मोहन रॉय के अलग से हम राजनीतिक विचार तो नहीं देखते हैं, इनके सामाजिक विचार ही अधिक हैं और धार्मिक विचार हैं, लेकिन इनके विचारों में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के विचार भी देखे जाते हैं और ये राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण टर्म्स हैं। स्वतंत्रता संबंधी विचार। फ्रांस की राज्य क्रांति का प्रभाव इनके विचारों में देखने को मिलता है। उनका मानना था कि सभी क्षेत्र में विकास हेतु स्वतंत्रता का होना आवश्यक है और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि स्त्री पुरुष को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। राजनीतिक अधिकार आपको पता है कि आप चुनाव लड़ने का अधिकार
या मत देने का अधिकार, किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने का अधिकार, ये आपके राजनीतिक अधिकार हैं। स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु आत्म अनुशासन का होना अनिवार्य है। अर्थात अगर आप चाहते हैं कि आपको स्वतंत्रता मिले या आपकी स्वतंत्रता की रक्षा हो, तो इसके लिए आवश्यक है कि आप दूसरे की स्वतंत्रता की भी रक्षा करें। प्रेस तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी विचार। उनका मानना था कि प्रेस एवं विचार अभिव्यक्ति किसी भी प्रकार का प्रतिबंध इस पर नहीं होना चाहिए। वर्तमान में आप देख रहे हैं कि कोविड-19 महामारी के संक्रमण के कारण जहां अति आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त सब कुछ लॉकडाउन किया गया है, वहीं प्रेस को इससे छूट दी गई है। तो प्रेस की अनिवार्यता को आप इसी से आंक सकते हैं। वर्ष 1819 में संवाद कौमुदी नामक पत्र का इन्होंने संपादन किया और भारतीय पत्रकारिता की नींव यहाँ पर डाली गई, इन्हीं के द्वारा डाली गई। और आप देखते हैं कि लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के तौर पर पत्रकारिता को देखा जाता है। प्रशासन संबंधी विचार। किसी भी कार्य की सफलता एवं असफलता हेतु केवल एक व्यक्ति नहीं, अपितु संपूर्ण समाज उत्तरदायी है। तो राज्य को भी चाहिए कि वह अकेले किसी कार्य को नहीं कर सकता, इसलिए उसको लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए कार्य करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा राममोहन रॉय के जो विचार हैं वे वहाँ उस समय तो प्रासंगिक थे ही थे, उस समय अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते ही थे जिस जो उनका जीवन काल था। परंतु वर्तमान परिस्थिति में हम देखें, वर्तमान दौर में देखें तो उनके विचार वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। आप देखते हैं कि भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, उन मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, स्त्री पुरुष समानता की बात की गई है, अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है, और प्रशासन का जो मूल केंद्र है या प्रशासन के कार्यों का जो केंद्र बिंदु है उसको नागरिकों के इर्द गिर्द ही रखा गया है। इस प्रकार राजा राममोहन रॉय भारतीय राजनीतिक चिंतन में ही नहीं बल्कि भारत के सामाजिक विकास में, भारत के सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। धन्यवाद।